इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए हैं। ये न्यूज आप सबने सुनी होगी। 6 जून को बोइंग की स्टार लाइनर स्पेसशिप की पहली उड़ान उन्होंने भरी थी। स्टार लाइनर 50,000 करोड़ यानी $6 बिलियन को लगा करके बनाया हुआ एक स्पेस मिशन है। इनको 8 दिन धरती का चक्कर लगा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ समय व्यतीत करके 14 तारीख को वापस धरती पर आना था। लेकिन 14 जून के जस्ट पहले स्टार लाइनर स्पेसशिप में कुछ ऐसी कमियां पाई गईं जिसकी वजह से इनके धरती के वापस आने की तारीख को 12 दिन पीछे खिसका करके 26 जून कर दिया गया। 26 जून के पहले भी कुछ ऐसा हुआ। अब उनकी जो धरती पे वापस आने की जो टाइमलाइन है उसको इनडेफिनेटली नासा ने और आगे खिसका दिया है और ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। मगर क्या हुआ इस 50,000 करोड़ मिशन की लागत वाली स्पेसशिप में? जो स्टारलाइनर स्पेसशिप है उसमें लगभग 5 से 7 लोग बैठ सकते हैं। इस स्टारलाइनर को जब धरती में वापस दाखिल होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए 28 छोटे-छोटे थ्रस्टर्स यानी रॉकेट जैसी चीजें लगी हुई हैं। ये जो 28 छोटे-छोटे रॉकेट हैं, इनमें से 5 रॉकेट खराब हो गए हैं। ऐसा हमने अभी तक पाया है और ये खतरा देखा जा रहा है कि शायद ये 5 से ज्यादा खराब तो नहीं है। दूसरा जो शायद ज्यादा बड़ी समस्या है वो ये है कि इस स्पेसशिप में हर स्पेसशिप की तरह हीलियम गैस भरी होती है। स्पेसशिप का जो पेट्रोल है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। उसको इंजन में पुश करने के लिए उसको हीलियम से धक्का दिया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, उसमें आग नहीं पकड़ती, इसलिए हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और फ्यूल प्रोपल्जन को चलाने के लिए हीलियम गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये हीलियम गैस स्टार लाइनर से 5 जगह लीक कर रही है, यानी कि 5 इंजन में प्रॉब्लम और 5 जगह लीकेज। इन दो चीजों के बीच में स्टार लाइनर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। अब नासा ये नहीं चाहता कि अपने 2 प्रमुख और सीनियर एस्ट्रोनॉट्स की जान के साथ कोई रिस्क ले, इसलिए नासा ने उनको अभी बोला है कि आप जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आप वहीं पर कुछ हफ्ते और रहिए ताकि बोइंग उस डेटा को एनालाइज करे और देखे कि आगे क्या करना है। अब आगे क्या हो सकता है? 3 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि जब अगली बार हम इंस्पेक्शन करें लगभग 6 जुलाई के आसपास, तब नासा कहेगा कि नहीं 5 थ्रस्टर खराब है, 5 जगह लीकेज है, लेकिन अभी इसके चलते हुए खतरे की स्थिति नहीं है, आप वापस आ सकते हैं इस लीकेज और इस इंजन जो तो आपके बचे इंजन है उनके साथ। थियोरेटिकली ये पॉसिबल लगता है क्योंकि हीलियम गैस अभी भी 10 गुना है, जितनी चाहिए उससे 10 गुना लीकेज के बाद भी है, और जो इंजन हैं वो कम से कम 14 चलने चाहिए, अभी 28 में से 23 चल रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि ऐसा कहा जाए कि आप एक स्पेस वॉक करिए, बाहर जाइए, स्पेस अपनी जो स्टार लाइनर है उसको इंस्पेक्ट करिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकल करके, और अगर कुछ माइनर रिपेयर हो सकती है तो करके उसको वापस लाइए। इसकी संभावना कम है क्योंकि समय बहुत कम है और इस मिशन के लिए अभी वो तैयार नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर नासा और बोइंग ये देखता है कि ये मिशन अब सेफ नहीं है और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को उस स्टार लाइनर स्पेसशिप से हम धरती पे नहीं ला सकते हैं, तो नासा कोई सेकेंडरी स्पेसशिप भेजेगा, चाहे वो ड्रैगन हो जो हमारे इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसका हो, या किसी और नासा की कंपनी या किसी और देश का ऐसा स्पेसशिप हो जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजें, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां से उस शिप में उतारें और फिर उसको वापस ले आएं, और ऐसी कंडीशन में स्टार लाइनर स्पेसशिप विल बी लॉस्ट फॉर गुड। बोइंग की इमेज को इससे बहुत धक्का लगेगा। 50,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा इसकी वजह से तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा बोइंग एज ए कंपनी को। नासा इस मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट है क्योंकि इतिहास अगर हम थोड़ा सा पन्ने पलटें तो ऐसे 2 मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं नासा के साथ। पहला इंसिडेंट 1986 में चैलेंजर ऑर्बिटर जो चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट था उसके साथ हुआ। क्लियर साइंस मिल रहे थे कि जो उसकी ओरिंग्स हैं उसमें फॉल्ट था, लेकिन नासा ने तब भी उसको लॉन्च किया और वो जो रिंग्स थी जो वो उसको बना के रखती थी इंटेग्रिटी को, वो रिंग उखड़ गई और उस वजह से सारे ही एस्ट्रोनॉट्स चैलेंजर 1986 में मारे गए लॉन्च होते ही। और दूसरा एक मेजर इंसिडेंट तब हुआ था जब एक छोटा सा फोम का टुकड़ा गिर करके 2003 में कोलंबिया स्पेसशिप से टकरा गया था और कोलंबिया के विंग्स को उसने डैमेज किया था, जिसमें भी वापस आते समय जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी जान गई थी, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी। तो नासा ऐसे ही किसी इंसिडेंट को बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहता सुनीता विलियम्स और बुच। हालांकि जब तक कि सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई लोगों के रहने के लिए वो एक तरह का
छोटा सा हॉस्टल या होटल है, वहाँ खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है और कई दिन इनफैक्ट कई महीने इनफैक्ट कुछ लोग साल से भी अधिक वहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी जब तक वो मिशन वापस शुरू नहीं करती तब तक इस मिशन को लेकर के कोई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि विद द राइट टेक्नोलॉजी इन प्लेस, अब स्पेस एक्स, बोइंग और नासा तीनों मिलकर के भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ से बचाने के लिए वो पूरा प्रयास करके सफलता प्राप्त करेंगे।